हेलो। हाँ भाई बेटा, आवाज आ रही है सभी को? तो आप सभी लोग सीएचओ की तैयारी करने के लिए आए हैं। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, डेमो क्लासेस चल रही है। डेमो क्लासेस सिर्फ आजाद रहने वाली है। क्लासेस जो है बेसिक, कम्युनिटी, फंडामेंटल और ओबीसी, सबको पता है यही मेन 3 सब्जेक्ट है जो कि आपके सीएचओ में पूछे जाते हैं। चलो एक बात बताओ, जो बच्चे बैठे हुए हैं, कि सब बच्चे एक बात बोलते हैं कि सर हमें डेमो लेना है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि डेमो में क्या देखना चाहते हो? आप खड़े होके बताओ, मतलब डेमो का मतलब क्या है? हाँ, लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है टीचर की? अच्छा, और कुछ? अच्छा बैठो, कोई और बताओ बेटा। हाँ, आप बोलो बेटा। अच्छा, ठीक है। अब देखो, मैं एक बात बता देता हूं आपको कि कोई भी कंपटीशन की अगर हम लोग तैयारी करते हैं, ध्यान से सुनना, कि कोई भी अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी भाषा, जैसा आपने कहा, कि वो आपको समझ में आती है या नहीं आती। दूसरी चीज, वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो कंपटीशन के तरीके से पढ़ा रहा है, स्कूल कॉलेज के तरीके से पढ़ा रहा है। कहने का बेसिक मेरा मतलब है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। क्योंकि थ्योरी वगैरह तो आपके पास बुक है, उसमें भी आप लोग पढ़ लेंगे। बुक्स आपके पास और भी हैं जो आप सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर लाइन में से, हर शब्द में से प्रश्न बनेगा कैसे। तो यही आज बेसिक हमारा उद्देश्य है जिसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं फंडामेंटल का एक छोटा सा टॉपिक लूंगा जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीजन इनहालेशन। अब देखो बेटा, ध्यान से सुने, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए। ऑक्सीजन इनहलेशन मतलब वो तरीका जिसके द्वारा हम मरीज को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, क्या कहलाता है? ऑक्सीजन इनहलेशन कहलाता है। या वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम मरीज को ऑक्सीजन लगाते हैं, क्या कहलाता है? ऑक्सीजन इनहलेशन कहलाता है। सबसे पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि क्या मैं एज ए नर्स ऑक्सीजन लगाने के लिए ऑथराइज हूं? क्या मैं मरीज को ऑक्सीजन लगा सकता हूं बिना डॉक्टर की सलाह के? बताओ। नहीं लगा सकते। अब बात सुनना, कि दो तरीके की सिचुएशन होती है, दो तरीके की कंडीशन होती है, कि अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी है तो नर्स डायरेक्ट नहीं लगा सकती है एग्जैक्ट इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब होता है कि अगर पेशेंट को बहुत सीवियर हाइपोक्सिया है, सीवियर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं। लेकिन माइनर कंडीशंस में हम ऑक्सीजन नहीं लगा सकते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना, आपने यहां पे कहा कि ऑक्सीजन इनहेलेशन, जहां पे सबसे पहले हमने कहा कि नर्स इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर ऑक्सीजन इनहलेशन, कि नर्स जो है वो ऑक्सीजन इनहलेशन करने के लिए क्या नहीं है बेटा? ऑथराइज नहीं है। विदाउट डॉक्टर ऑर्डर, बिना डॉक्टर के ऑर्डर के। लेकिन एक कंडीशन है, इमरजेंसी, वहां पर हम लोग ऑक्सीजन लगा सकते हैं। तो ध्यान दें कि नर्स इज नॉट ऑथराइज फॉर ऑक्सीजन इनहालेशन विदाउट डॉक्टर ऑर्डर, कि बिना डॉक्टर ऑर्डर के नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है जहां हम कह सकते हैं एग्जैक्ट इमरजेंसी। कौन सी कंडीशन में लगा सकते हैं? इमरजेंसी में लगा सकते हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए, अब सुनते जाइएगा, कि हर चीज अपने आप में क्वेश्चन लेकर के आती है।
हमने शुरू में कहा कि भाई नर्स बिना डॉक्टर ऑर्डर के ऑक्सीजन नहीं लगा सकती है, लगा सकती है तो वो कंडीशन कौन सी है बेटा? इमरजेंसी है। तो पहले तो अब आपके माइंड में यहां आना चाहिए कि अगर माइनर कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? माइनर कंडीशन है। माइनर का मतलब जिसमें पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सीवियर नहीं है, तो फिर क्या करोगे? और अगर सीवियर है तो कैसे काम करोगे? क्वेश्चन बनते हैं यहां से दोनों। अब देखो, मैं इसी पर दो प्रश्न आपको बताने वाला हूं। एक तो जैसे ये हमने कंडीशन रखी है, अब दो प्रश्न यहां से बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यही चीज है जो पूरे भारत में आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग करते क्या है, कोई बुक में क्वेश्चन आया है वो का वो टीप करके आपको बता दिया। अगर वो का वही क्वेश्चन एग्जाम में आना है तो फिर आप हमारे पास क्या लेने आए हैं? सही कह रहा हूं ना भाई? वो तो आप घर पे रह करके भी पढ़ सकते हो, वो तो आप बुकों में से भी टीप के पढ़ सकते हो, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रश्न बनता कैसे। अब सुनो, यहां पर तो एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द प्रायोरिटी nursing action when a client have minor respiratory problem। क्या लिखा बेटा मैंने यहां पर? माइनर। और इधर इसी को मैं लिख देता हूं प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन when severe hypoxia to the patient। दोनों में एक चीज देख रहे होंगे आप लोग, एक जगह पर हमने लिखा है प्रॉब्लम कैसी है बेटा, उसको माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और एक जगह प्रॉब्लम कैसी है, उसको सीवियर है। मुझे बताओ चलो क्या करोगे? अब वो यहां पर आपको बोलेगा इन्फॉर्म टू डॉक्टर, प्रोवाइड सेमीपोलर पोजीशन, आपको कह सकते हैं प्रोवाइड फॉलर पोजीशन, administer oxygen by nasal cannula। ऑप्शन यही है, प्रश्न 2 है। तो पहले मुझे बताओ प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब मेरी बात सुनना, जहां पर प्रॉब्लम माइनर होती है वहां सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है, फॉलर नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा फॉलर भी देते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा सेमी फॉलर भी देते हैं, और आपको लग रहा होगा डॉक्टर को भी बता सकते हैं। माइनर प्रॉब्लम में इनिशियली यहां पर आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो। क्या पूछा है? प्रायोरिटी का मतलब जानते हैं? प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम मरीज को इस कंडीशन में क्या देते हैं बेटा? सेमी फॉलर देते हैं। सेमी फॉलर से आराम नहीं मिला तो फॉलर पोजीशन देते हैं, फिर भी आराम नहीं मिला तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, और डॉक्टर के कहने पर। ये तो हो गया एक तरीका। अब सुनते जाओ, यही तैयारी इनके साथ नॉर्सेट की कर रहे होते। मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीएचओ एंड नॉर्सेट। अगर यही तैयारी आप नॉर्सेट की कर रहे होते तो वो आपको यहां पे बोलते कि एक पेशेंट को माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, नर्स के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उनको सही क्रम में लगाओ। सही क्रम में लगाओ का मतलब ऑप्शन ए में वो पहले बोलता ए बी सी डी, डी सी ए बी सी डी, अलग अलग ऑप्शन लिख देता, और अलग अलग ऑप्शन लिख देता तो भैया
आते हुए भी गलती हो जाती है जब हमें प्रायोरिटी ही नहीं पता। जैसे मैंने यहां पे क्या कहा कि नॉर्सेट अगर होता, भाई अगर दिल्ली एम्स की तैयारी कर रहे होते तो वो यहां पर लिखता ऑप्शन ए बी सी डी, सी ए डी बी, बी सी ए डी, कुछ भी लिख देता, मेरा कहने का मकसद है। लेकिन मैंने जो ऑप्शन बोले हैं वो ऑप्शन क्या है, बी सी ए डी। तो यहां पर आप ध्यान दो कि ये तो तरीका है नॉर्सेट का, क्या बोल रहा हूं, ये तो तरीका है नॉर्सेट का और ये तरीका है सीएचओ का। कहानी समझ में आ गई है? सब्जेक्ट थोड़ी बदल जाएगा, चीज थोड़ी बदल जाएगी। जब नर्सिंग करके आए हो तो नर्सिंग तो की है ना, ऐसा तो है नहीं कि सीएचओ में कुछ और आ गया या नर्सिंग ऑफिसर में कुछ आ गया। आना तो वही है लेकिन पूछने का तरीका सिर्फ यही बदलता है और यही बेटा कंपटीशन है। आगे बात समझ, चलो खैर यहां तक आपने बताया। ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या लिख रहा है, मैंने कहा था ना एक ही जगह, आपने कहा कि माइनर प्रॉब्लम होगी तो नहीं लगाएंगे, सीवियर और इमरजेंसी है तो लगा सकते हैं। तो फिर क्या करोगे, लगाएंगे, कौन से तरीके से लगाओगे, मास्क, कैनुला। एक चीज ध्यान देना, अगर नर्स अपने दम पर का मतलब है बिना डॉक्टर के आदेश, विदाउट डॉक्टर ऑर्डर अगर ऑक्सीजन लगाना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ नेजल कैनुला ही यूज करेगी। 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा फ्लो रेट नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगा दी ऑक्सीजन और सो करके 10 लीटर खोल दी। अगर इमरजेंसी में लगानी भी है तो मात्र 2 लीटर पर मिनट लगाएंगे। और 2 लीटर पर मिनट के लिए मेथड कौन सा यूज करोगे, कौन सा बताया था, कौन सा बेटा, ये तो सिर्फ तब है जब पेशेंट को कंडीशन कौन सी है, सीवियर हाइपोक्सिया, और जिसमें भी ध्यान देना है नोट मोर देन 2 लीटर पर मिनट। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझ लो, एग्जामिनर आपको कह सकता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन फ्लो डिलीवर्ड बाय द नर्स इन इमरजेंसी। इमरजेंसी कंडीशन में अधिकतम ऑक्सीजन का फ्लो नर्स कितना दे सकती है, 2 लीटर पर मिनट। आप देख लो, शब्द तो एक ही लिखा है लेकिन प्रश्न 4-5 मैंने आपको बता दिए हैं। बस कंपटीशन यही है, आप ये समझ लें। कहने का मेरा मकसद है थ्योरी पढ़ना पढ़ाना सब अपनी जगह है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रश्न बनते कैसे हैं। क्योंकि एग्जामिनर अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देता है, रिपीटेड आते हैं 10%, लेकिन 90% कहां से आएंगे, 90% तो वहां से आएंगे जहां बनते हैं। तो खैर ये हमने एक बात की और हमारा टॉपिक हमने शुरू किया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ऑक्सीजन इनहालेशन। भाई हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन इनहालेशन के बारे में, और ऑक्सीजन इनहालेशन के बारे में हमने कहा माइनर प्रॉब्लम है तो सेमी पोलर पोजीशन दो, थोड़ा फायदा नहीं मिलता है हाई पोलर पोजीशन दो, डॉक्टर को बताओ और डॉक्टर के कहने पर नेजल कैनुला से लगा सकते हैं। सीवियर है तो नेजल कैनुला 2 लीटर से ज्यादा फ्लो रेट आपने डिलीवर नहीं करना है। अब हम लोग कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पर आ रहे हैं, बात करते हैं मेथड सब बाद में बात होगी। पहले आपको बेसिक चीज भी पता है या नहीं पता, क्योंकि बेसिक चीज ही ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। अब बेसिक चीज क्या है, तो बेसिक चीज में सबसे पहले आपने यहां पर बताना है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं तो आपने बेटा देखा होगा कि ज्यादातर हम लोग ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बेटा,
ह्यूमिडिफायर लगाते हैं, देखा है? चलो ये बताओ, ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन क्यों लगाते हैं? हाँ आप बताओ। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, आप बोलो बेटा। हाँ, अब मेरी कहानी सुन लो जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि पहला पॉइंट लिखो, ऑलवेज ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्टर टू पेशेंट। सिंपल सी चीज आपको बोल रहा हूं, हमेशा कैसी ऑक्सीजन लगानी है? ह्यूमिडिफाई का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा ऑक्सीजन का सिलेंडर, उसके ऊपर एक बोतल सी लगी होती है, जिसको कि हम लोग वुल्फ बोतल बोलते हैं या ह्यूमिडिफाई बोतल बोलते हैं। ऑक्सीजन उसमें जाती है, वेपर भाप बनती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है, और वही ऑक्सीजन मरीज को हम लोग लगाते हैं। सूखी ऑक्सीजन नहीं लगाते हैं। लगाते कैसी है? ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन लगाते हैं। अब इसी चीज के तरीके आप समझ लेना। आपने यहां पे कहा कि जब भी हम किसी मरीज को ऑक्सीजन लगाएंगे तो कैसी लगाएंगे बेटा? ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन लगाएंगे। यहां तक आपने बताया, लेकिन जैसा कि मेरी थ्योरी है कि अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं उसके फायदे क्या हैं। गलत कर रहे हो तो उसके नुकसान क्या है। यही तो नर्सिंग केयर है, और यही एग्जामिनर आपसे पूछता है। हाँ या ना? अब सुने, यहां पर आप बताएं कि ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन और ह्यूमिडिफाई जो ऑक्सीजन लगा रहे हो, इसका क्या बताना है बेटा? एडवांटेज। और एडवांटेज में 100 में से 100% बात कर रहा हूं मैं टीचर्स की, नॉट स्टूडेंट। ध्यान देना कि जो ऑक्सीजन आप लगा रहे हो, वो ऑक्सीजन कैसी लगाते हैं? ह्यूमिडिफाई लगाते हैं। और जितने भी टीचर्स कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, वो एक चीज बताएंगे, इसके अलावा दूसरी चीज उनको आती ही नहीं है। और वो बोलेंगे जो बुक में एक चीज लिख रही है, जो बत्ती ने भी बोली है, प्रिवेंट द ड्राइनेस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज या एयरवे, कि एयरवे की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ड्राई होने से या उसको इरिटेट होने से बचाया जाता है। ये तैयारी तो सिर्फ है आपकी सीएचओ की, लेकिन हम कह रहे हैं सीएचओ सीएचओ, एग्जामिनर का माइंड है भाई। एग्जामिनर ने ये तो कहकर के भेजा नहीं है कि मैं सीएचओ के अंदर बिल्कुल ही लो लेवल पूछूंगा। ऐसा किसी के पास मैसेज आया है क्या? ऐसा तो नहीं आया। ये तो हमने ही खुद ही अपनी तरफ से नई बिल्डिंग तैयार कर दी है कि सीएचओ में आता है इतना, नॉर्सेट में आता है इतना। अरे बेसिक चीजें तो आएगी ना। अब सुने, यहां तक आपने बताया, अब एडवांटेज पूछा और एडवांटेज में उसने प्रश्न लिखा, और उसने यहां पे कहा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पर्पस टू एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन टू द पेशेंट। और एग्जामिनर सबसे पहले वही लिखेगा जो सबको पता है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्यों? क्योंकि जल्द से जल्द हमें एग्जाम में आंसर करने की जल्दी बहुत होती है। हम सोचते हैं कि एग्जाम में जितनी जल्दी आंसर कर दें उतनी जल्दी हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले वो ऊपर लिखेगा यहां, प्रिवेंट ड्राइनेस एंड इरिटेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। भाई म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपके एयरवे की है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपके नोज की है,
अब आंसर कर दिया, और आंसर करने के बाद जब एग्जाम देकर के बाहर निकलेगा तो बोलेगा देख 100 क्वेश्चन आए थे, 100 में से 99 गलत हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक आया था ना ऑक्सीजन कैसी लगानी चाहिए, ये ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई के फायदे क्या है, वो गलत कर दे तो मान जाऊं, पर ये नहीं पता वो गलती हो गया है। क्योंकि जो चीज लिख रही है उससे पहले की भी प्राथमिकता हो सकती है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि ये चीज भी सही है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि रिड्यूस थिकनेस ऑफ म्यूकस इन एयरवे, तो भैया फिर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कहानी समझ में आ गई है? अगर ऑप्शन में ये है तो आंसर यही होगा, अगर ये नहीं है तो फिर काम चलाओ सरकार। भाई बहुमत की सरकार तो यही है। कहने का मकसद है कि सबसे बड़ा फायदा ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन का यही है कि जो सीक्रेशंस आते हैं ना एयरवे में, उनके गाढ़ेपन को कम कर देती है, और गाढ़ापन कम हो जाएगा तो एयरवे ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और उसके बाद आता है इरिटेशन। तो भाई मैं कह रहा हूं इरिटेशन हो जाए, लेकिन फायदा तो होना चाहिए। लेकिन फायदा हो नहीं और इरिटेशन रोक दो, क्या फायदा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूकस जो आपके एयरवे में आता है, और आप देख लेना ज्यादातर म्यूकस के कारण ही पेशेंट एक्सपिरेट होता है, म्यूकस के कारण ही एयरवे ब्लॉक होता है, और इसीलिए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्या इरिटेशन के कारण डेथ होती है? क्या नहीं होती ना। तो कहने का बेसिक मतलब है कि म्यूकस का जो गाढ़ापन है, म्यूकस की जो थिकनेस है, उसको ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन क्या करती है? कम करती है। तो ये पहली प्राथमिकता, ये नहीं आए तो आंसर क्या होगा? आगे कहानी समझ में? तो अब दोनों तरीके आपके सामने हैं। जिस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको यह चीज पता है तो ये तो आप आसानी से कर दोगे, लेकिन जिसको यह चीज पता ही नहीं है और ऑप्शन में आ गई, तो वो क्या करेगा? ये जानता ही एक चीज है, वो इसके अलावा दूसरी चीज जानता ही नहीं है, और जो दूसरी चीज जानता ही नहीं है तो भैया गलती तो होगी ना 100%। तो ये हम बात कर रहे हैं मेथड, सॉरी ये हम बात कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने 2 पॉइंट बात की है, प्रश्न बता दिए हैं 10। आप देखो टॉपिक तो बेसिक डेमो का मतलब नहीं है। मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि डेमो का मतलब है कि जो टीचर आपके सामने बोल रहा है उसकी भाषा, उसका बोलने का तरीका, वो आपको समझ में आना चाहिए। उससे भी बड़ी चीज आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो वो पढ़ा रहा है वो कंपटीशन के लेवल पे होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब प्रश्न बनते कैसे, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते, अगर जीएनएम कर आए हैं तो जीएनएम में मेरी बुक चलती है नर्सिंग के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसका लाइटर नहीं है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा जीएनएम में। तो बहुत सारी बुक्स लिखी है, कंपटीशन की बुक है नर्सिंग टुडे कॉम्पिटिटिव गाइड, वो भी मेरी बुक है। बहुत सारी बुक्स मैंने लिखी है, लगातार मैं 15 सालों से कोचिंग से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है किस एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। चलो कहते नेक्स्ट आपने बताना है, हम बात कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन, और जनरल जो इंट्रोडक्शन आप कह रहे हैं उसमें नेक्स्ट आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन इज heavier gas than the air। भाई ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी गैस होती है बेटा? भारी। किसकी तुलना में? पता था आपको? नहीं था? तो अब आप पता कर ले कि ऑक्सीजन जो होती है वो भारी होती है। किसकी तुलना में? जो जनरल एयर है उसकी तुलना में ऑक्सीजन भारी गैस होती है। अब भारी तो है, तो सिलेंडर से फिर बाहर कैसे आती है बताओ? अरे बोलो तो सही, फरमाओ। हाँ कौन बताएगा? तुम बोलो।
चलो, इसको समझने के लिए दो चीजें अब याद रखनी पड़ेगी, वो दोनों भी प्रश्न है। कुछ एग्जामिनर बेचारे सिर्फ इतना ही पूछ लेंगे और वो आपका काम निकल जाएगा, तो आपका आंसर सही है। एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैवियर गैस, तो आपने बोलना है ऑक्सीजन भारी, काम चलेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने यहां पर पूछा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है और ऑक्सीजन के सिलेंडर में वो कौन सी गैस है जो गहराई में से ऑक्सीजन को बाहर लाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो भारी है, आया ना भाई। जब आपके माइंड में चीज आ गई है कि भारी है, तो माइंड में यह भी आना चाहिए कि वो सिलेंडर से बाहर कैसे आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो दूसरी गैस होती है वो होती है हीलियम, और हीलियम होती है हल्की, और गहराई में जो ऑक्सीजन है उसको बाहर लाने में मदद करती है। कहानी समझ में आ गई? तो आपने यहां पर बताना है ऑक्सीजन भारी है, इसके साथ इसी के नीचे मेंशन करें कि हीलियम इज एसोसिएटेड गैस फिल्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। एक तो यह प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट इज दी अदर गैस या एसोसिएट गैस फिल्ड विद ऑक्सीजन इन सिलेंडर। तो दूसरी जो गैस है, दूसरी गैस का नाम क्या है? हीलियम। और ये जो हीलियम है, इसको भरने का पर्पस या इसको भरने का एडवांटेज, तो आप कह सकते हो कि जो गहराई में ऑक्सीजन है भारी होती है, उसको बाहर लाने में क्या करती है बेटा? मदद करती है। ये लो, एक ही पॉइंट से फिर दो तीन प्रश्न निकल गए हैं। भाई बार बार कहने का मेरा मकसद ही यह है कि हर शब्द में से क्या बनता है? प्रश्न बनता है। अन्यथा तो इतनी देर में पूरा ऑक्सीजन इनहेलेशन पढ़ाते थे हैं लोग, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन 3 पॉइंट, 3 में से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। चलो एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताओ, ऑक्सीजन जलती है क्या? जलती नहीं है। और कहीं अगर आग लग रही है और ऑक्सीजन छोड़ दे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा? हाँ बताओ। ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती है, लेकिन अगर कहीं आग लग रही है और वह ऑक्सीजन का सिलेंडर छोड़ दिया जाए तो वो उस आग को और ज्यादा बढ़ा सकता है। कहने का बेसिक मतलब है कि ऑक्सीजन इज ए सपोर्टिव इनफ्लेमेबल गैस। सपोर्टिव का मतलब सहारा देती है अगर कहीं आग लगती है। अब सुनते जाइएगा कि ऑक्सीजन इज ए सपोर्टिव इनफ्लेमेबल गैस, कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टिव इनफ्लेमेबल गैस होती है। कैसी होती है बेटा? सपोर्टिव इनफ्लेमेबल गैस होती है। तो मुझे यहां पर एक बात बताओ कि ये जो सपोर्टिव इनफ्लेमेबल गैस होती है, ध्यान दीजिएगा कि सपोर्टिव इनफ्लेमेबल गैस है, मान लिया मतलब कि आग लगने में सहायता प्रदान करती है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से एग्जामिनर लेकर के आ रहा है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर ऑब्जर्व फायर आपने कहा कि ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती है, लेकिन जलने में सहायता प्रदान करती है, यही बोल रहे हो आप लोग। अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, उसी चीज को एग्जामिनर ने प्रश्न के रूप में आपसे पूछ लिया है और उसी चीज को एग्जामिनर ने प्रश्न के साथ में आपको पूछा है। क्या पूछा जा रहा है
प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? मतलब एज ए नर्स आप क्या करोगे अगर वार्ड में क्या लग गई है, आग लगी हुई आप देखते हैं, स्टॉप दी ऑक्सीजन सप्लाई, रिमूव दी कैजुअलिटी, अलार्म, क्लोज डोर एंड विंडो ऑफ पेशेंट यूनिट, और इसके अलावा आप कह सकते हो यूज अब देखो, जो चीज आपने बोली है उसी चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया है प्रश्न के रूप में। अब आपने कहा कि ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में सहायता प्रदान करती है, और उसने कहा वार्ड में आग लग गई, तो बताओ नर्स क्या करेगी? अब इस चीज को ध्यान दे लेना, आप लोगों ने अपने जीएनएम फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी होगी फंडामेंटल में कि नर्स को बुद्धिमान भी होना चाहिए, नर्स को रिसोर्सफुल भी होना चाहिए, नर्स को सिचुएशन के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ले लो निर्णय, क्या बताओगे? स्टॉप दी ऑक्सीजन, ये गाइडों में लिख रहा है, ये गाइडों में लिख रहा है, जो ये पढ़ रहा है और यही पढ़ा भी रहे लोग, ये लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो लोग गाइडों से पढ़ा रहा है वो उतना ही पढ़ा रहा है जितना उसको आता है। पहली चीज अभी मैंने कहा था कि डिसीजन लेने से पहले आप ये सोच लेना कि आपकी वजह से दूसरे की जान भी जा सकती है। आपको होना है बुद्धिमान, आपको होना है रिसोर्सफुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी तो जिनको ऑक्सीजन लग रही थी वो तो वैसे ही मर जाएंगे, आया ना? तो भैया सारे के सारे जानलेवा नर्स हो, सारे के सारे जानलेवा नर्स कंपाउंडर हो क्या? जब नहीं हो तो क्यों सप्लाई रोक करके प्राण पीते हो बेचारे मरीज के? आगे कहानी समझ में? अगर जिसको ये बात पता है तो वो गलती नहीं करेगा, लेकिन जो लोग गाइडों में से पढ़ रहे, गाइडों में एक चीज बहुत अच्छी लिख रखी है, पुराने एग्जाम में आया है, और ये है मेमोरी बेस। कोई बोलता है सर ये गलत है, सर मेमोरी में यही बताया था, भूल गया होगा बच्चा जिसने हमें मेमोरी में बताया था, मेमोरी में उसने गलती से ये बता दिया होगा। अरे भाई वो गलत बता दिया, और गलत बता दिया तो भैया वो तो दूसरों के एक के चक्कर में सभी के साथ में नाइंसाफी हो गई है, आया ना? तो अब यहां पे ध्यान दो, जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ये प्रायोरिटी ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। कैसे? अब बात सुन लेना कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, सुनते जाओ, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अगर आग देखते हैं पेशेंट यूनिट में, तो सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, सुनना, UNIVERSAL, मैनेजमेंट ऑफ, इसका मतलब समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? यूनिवर्सल का मतलब है अमेरिका से लेकर यहां तक और यहां से लेकर वहां तक, पूरी दुनिया में अगर आग लगती है वार्ड में तो एक ही मैनेजमेंट होगा, और वो कहलाता है यूनिवर्सल। हॉस्पिटल जाओगे तो देखने को मिलेगा कैजुअलिटी, अलार्म,
कॉन्फाइन का मतलब है क्लोज। कहने का मतलब है कि बाहर की हवा को अंदर मत आने दो। अगर बाहर की हवा अंदर आएगी तो आग और ज्यादा तेजी से भड़केगी। अगर आप चारों तरफ की खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे तो अंदर CO2 पैदा होगी और आग बुझने में मदद मिलेगी। हाँ या ना? तो ये चीज, और हम करते हमेशा उल्टा है। जैसे आग लग के खोल दे चारों तरफ के खिड़की दरवाजे और वो बढ़िया तरीके से लगने लग जाती है। तो ध्यान दो। और सबसे लास्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सटिंग्विशर। वो आग बुझाने वाला आता है, उसको जहां आग लग रही है वहां उससे आग बुझाओ। ये पूरी दुनिया में चलने वाला मैनेजमेंट है। किसी गाइड ने कुछ लिख दिया तो क्या यूनिवर्सल मैनेजमेंट बदल जाएगा क्या? वो तो बदलने वाला है नहीं। तो कहने का बेसिक मतलब है कि ये छोटे छोटे से पॉइंट है जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलो, दो चीजें और मैं पूछूंगा। मुझे लगता है सुबह से आगे सब कह लगते हैं आप लोग। दो चीजें और मैं आपसे पूछने वाला हूं कि भाई मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके वातावरण की हवा को अगर हम पूरा का पूरा एक तरीके से इकट्ठा करके और उसको ऑक्सीजन के रूप में मरीज को डिलीवर करते हैं, उस मशीन का नाम क्या है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोविड में बहुत देखा होगा। अरे कोविड में तो बहुत पूछी गई है, तो ये सोच लेना कि अब के CHO में तो आएगी भाई, क्योंकि कोविड के बाद होने वाला CHO का पहली बार ही एग्जाम होगा। और आपको पता है एज ए CHO नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आप काम करोगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको ये तो बेसिक चीजें पता होनी ही चाहिए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। एक दो इमेज वगैरह भी हम लोग देखेंगे जब हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी इसका तो मैं एक बार आपको इमेज दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आपको यहां से पूछी जाती है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर फोकस करते ही नहीं है। इसमें है नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो ठीक है, मैंने एक चीज बोली, ऑक्सीजन जो है वो मेडिकेशन में भी काम आती है। किसी भी पेशेंट को बेड सोर वगैरह हो रहा है, प्रेशर अल्सर हो जाता है, तो उस जगह पर भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, उससे घाव जल्दी भर जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ हम लोग मरीज को डिस्निया में यूज करेंगे, ऑक्सीजन तो बहुत जगह काम में आती है। अब जैसे कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है, तो एग्जामिनर कहता है कि कौन सी मशीन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड में मरीज को ऑक्सीजन डिलीवर करती है, कौन सी ऐसी मशीन है जो ब्लड को बाहर कलेक्ट करने के बाद उस ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। ये नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, नहीं सुने ना, कि मैं आपके ब्लड को बाहर निकाल दूं और उसको ऑक्सीजन सप्लाई करवाऊं। अब आप कहोगे ब्लड को बाहर क्यों निकाल रहे हो सर? सर्जरी होती है बाईपास, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, उसके अंदर ब्लड पूरा बाहर ही निकलता है, तब सर्जरी होती है और उस ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करवानी पड़ती है। उस मशीन का नाम है ऑक्सीजनेटर। तो ये चीजें जब आती है तो सब देखते हैं यार ये क्या नई आ गई, ना तो मैंने देखा ना सुना, लेकिन मेथड तो वही है जो आप बात कर रहे हैं। ये सब हम लोग आगे बात करेंगे, सिलेंडर विलेंडर क्या है। अभी मैं कह रहा था आपको, अभी मैंने एक बात आपको बोली थी कि अगर किसी भी पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या हो गई है बेटा, पॉइजनिंग हो गई है, तो उस व्यक्ति को जो ऑक्सीजन लगाने की थेरेपी देते हैं वो थेरेपी कहलाती है हाइपरबैरिक चैम्बर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन
थेरेपी। अब मशीन एग्जाम में आ गई, ये मशीन है वो, जैसा आपको देखने पर लगेगा आप कहोगे, कोई बोलेगा इसको सिटी स्कैन, कोई बोलेगा इसको एमआरआई, ये है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। आ रही है समझ में बात? और ये उस मरीज को यूज करते हैं जिस मरीज को कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है, वहां पर हम लोग इस मशीन के द्वारा भी, ये पूरी मशीन है जिसमें मरीज को लिटाया जाता है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। अब देखो इसी का मैं आपको एक दूसरा चीज बताता हूं। ये ऑक्सीजनेटर, सॉरी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। अभी मैंने आपको बताया था कोविड में बहुत यूज आया है कि एनवायरमेंटल जो एयर होती है, वातावरण की जो हवा है, उसको कंसंट्रेट करके ऑक्सीजन के रूप में मरीज को डिलीवर करता है, और इस मशीन को कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अगर एग्जामिनर ने पूछ ली तो तुम सोचोगे पता नहीं क्या है, क्योंकि हमारी पहुंच कैथेटर और कैनुला तक ही और मास्क तक ही है, इससे ज्यादा हमारी पहुंच नहीं है। तो ये सब चीजें, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कार्डियक जो बाईपास सर्जरी करते हैं, वो कार्डियक बाईपास सर्जरी में इस मशीन का उपयोग किया जाता है, और इस मशीन का नाम है ऑक्सीजनेटर। तो आप सोचो ना, जब ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछने लगेगा तो फिर हम लोग छतें ही गिनेंगे, छत की पट्टियां गिनेंगे, लेकिन आजकल तो पट्टी भी नहीं गिन पाएंगे, छत आरसीसी की होने लग गई है। हाँ है ना? कहने का मेरा बेसिक मतलब है कि जो आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे 101% आप कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको जरूरत है रेगुलरिटी की, आपको जरूरत है पंचुअलिटी की, और ये 100% जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो आपको किसी और दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आज के लिए क्लास इतनी होगी आप लोगों की। जो भी सर ने आपको बताया है, रेगुलर अपनी फीस जमा कराएं, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज है आप उसको पूरी करें। क्लासेस कल से या जो भी एक बार मिलके जाना आप सर से, वो क्लास रेगुलर शुरू कर देंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन आपके फ्रेंड वगैरह हैं, मान लो वो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ही लाइव रूम क्लास उनको घर बैठे भी मिलेगी। जैसी जिसको चाहिए वो वैसी ले सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना होता है कि अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन लें, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट आता है वो ऑफलाइन से आता है। कारण सामने की सामने रहते हैं, प्रॉपर आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है। जब हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती है तो हमें मिल जाती है सुविधा, और सुविधाओं से पढ़ाई नहीं होती। हमेशा वो ही लोग सक्सेस होते हैं जो सुविधाओं के अभाव में जीते हैं। सही कहा ना मैंने ये बात? तो ये आप ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार देख, महेंद्र सर है क्या ऊपर? बुला के लाना एक बार।